नमस्कार। अगर आपने भी एलआईसी में अपनी बीमा पॉलिसी बना रखी है, आपकी स्वयं की बना रखी है, अपनी बेटी की बना रखी है या फिर आपने अपनी पत्नी के नाम पर एलआईसी करवा रखी है, तो आपके लिए सिंपली सबसे बड़े अपडेट है बीमा पॉलिसी को लेकर। अगर आपने बीमा बनवा रखी है तो इस वीडियो को आप अंत तक ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको बीमा से संबंधित कोई भी परेशानी न आए, भविष्य में किसी प्रकार के आपका कोई भी झंझट का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि बीमा को लेकर बना दी है 4 नए नियम। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हेल्पफुल जानकारी सबसे पहले मिलती रहे, चाहे नेट बैंकिंग से जुड़ी हो या फिर आपकी बैंकिंग से। बीमा पॉलिसी धारकों के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। जी हाँ, क्योंकि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने बीमा उद्योग के कुछ नए नियम जारी किए हैं जो कि आपको पता होना जरूरी है। इन नए नियमों के तहत बीमा कंपनियों को पॉलिसी धारकों को बेहतर सर्विस देने के लिए मजबूर किया गया है, जिससे उनकी समस्याएं भी कम होगी और अपने जितने भी अधिकार हैं उनके प्रति जितनी भी LIC पॉलिसी धारक हैं, एजेंट है, एजेंट के माध्यम से वो भी इनसे क्या होंगे, अवेयर होंगे, यानी कि जागरूक होंगे। अब जितनी भी बीमा पॉलिसी हैं, बीमा पॉलिसी कंपनियां हैं, उनको अनिवार्य रूप से जितने भी पॉलिसी धारक हैं उन पॉलिसी आवेदन के 15 दिनों के भीतर भीतर, कितने दिन दोस्तों, 15 दिन के भीतर भीतर उनको इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करना अनिवार्य बना दिया है। अगर बीमा कंपनी 15 दिन के भीतर पॉलिसी जारी नहीं करता है, आलाटाली करता है, तो ऐसे में कानूनी परिणामों का सामना करना भी पड़ सकता है बीमा कंपनी को। ऐसे में इन नए नियमों के तहत अब बीमा पॉलिसी हासिल करना और भी आसान, अधिक सुरक्षित और तेज हो गया है। पॉलिसी धारकों के पास अब पॉलिसी जारी करने के 30 दिनों के भीतर भीतर बीमा पॉलिसी धारकों के पास पॉलिसी जारी करने के 30 दिनों के भीतर भीतर पॉलिसी को वापस करने का अधिकार होगा। अगर कोई भी पॉलिसी धारक अपनी पॉलिसी से संतुष्ट नहीं है, मान लीजिए अगर आपने अपने बेटे के नाम पर पॉलिसी बनवाई LIC की, उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो किसी भी कारणवश उसे वापस करना चाहते हैं तो उसे 30 दिनों के भीतर भीतर आप रद्द भी करवा सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। बीमा कंपनी को इसके सिवाय कुछ रिफंड देने की भी जरूरत नहीं होगी। IRDAI ने बीमा कंपनियों के संचालन को अधिक ट्रांसपेरेंसी और सरल सुगम बनाया है। इसमें जितने भी सख्त नियम बनाए हैं वो बीमा कंपनियों को पॉलिसी को जारी करने, क्लेम को निपटान करने, सेवाओं के अन्य पहलुओं की जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। पॉलिसी धारकों की अगर हम बात करें कंप्लेंट्स को लेकर, तो त्वरित रूप से निपटान के लिए भी सरकार ने विशेष प्रावधान किए हैं बीमा पॉलिसी को लेकर। इसलिए आपको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जिस प्रकार आप अपनी पॉलिसी बनवाना चाहते हैं बीमा पॉलिसी, वो बनवा सकते हैं। साथ ही साथ RIDA ने इस मास्टर सर्कुलर के तहत पॉलिसी धारकों को बीमा सेवाओं से संबंधित विभिन्न अधिकार भी प्रदान किए हैं। इनमें बीमा पॉलिसी की जानकारी को समय पर प्राप्त करना, इन्हें कलेक्शन करना, नवीनीकरण, क्लेम निपटारे के दौरान आप उचित एडवाइस ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली कि आपको किस प्रकार की बीमा पॉलिसी ओपन करवानी चाहिए, किस प्रकार से आपको बीमा पॉलिसी के लिए आवेदन करना चाहिए, वो सारी बातें। साथ ही बीमा कंपनियों को पॉलिसी धारकों को हर प्रकार की सेवा की जानकारी भी देना अनिवार्य है, यानी कि आप किसी भी प्रकार की अगर मिस गाइडिंग कोई जानकारी देते हैं तो आप बीमा पॉलिसी अब जो है वो अपने अधिकारियों पर भी बैठक बुलवा सकती है। इन नए नियमों से बीमा उद्योगों में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जहां एक और पॉलिसी धारकों को अधिक अधिकार दिए जा रहे हैं, वहीं बीमा कंपनियों को भी जिम्मेदार बनाया जा रहा है। यह सुनिश्चित करेगा कि पॉलिसी धारकों को उनकी पॉलिसी से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याओं का सामना न करना पड़े जितनी पॉलिसी धारक है। तो ये था बड़ा अपडेट। अगर आपको अपडेटेड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों शेयर करें, चैनल पर नए तो अर्निंग प्लान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें।